नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में। आप लोगों के लिए बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। टीजीटी पीजीटी तदर्थ शिक्षकों का हो गया निर्णय, अब सरकार इन्हें देगी मानदेय। आइए देख लेते हैं आज के समाचार के माध्यम से क्या जानकारी निकल के आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मानदेय पर रखे जाएंगे 2090 तदर्थ शिक्षक। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 1993 के बाद से नियुक्त 2090 तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने का प्रस्ताव है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी की ओर से विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा को भेजे जा रहे प्रस्ताव में तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने के लिए 3 फार्मूला सुझाया गया है। इसके लिए सरकार पर 1 अरब 20 करोड़ से लेकर 2 अरब 41 करोड़ रुपए तक का सालाना व्यय भार पड़ेगा। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ शिक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती परीक्षा में शामिल होने के आदेश दिए थे। हालांकि 2021 के टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में मात्र 40 तदर्थ शिक्षक, 6 प्रवक्ता और 34 सहायक अध्यापक ही उसमें सफल हो सके थे। भर्ती में असफल होने के बाद नौकरी से बाहर होने पर वर्ष 2000 के बाद से नियुक्त शिक्षकों के समकक्ष जीवन यापन की समस्या पैदा हो गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 9 जुलाई की बैठक में इन शिक्षकों के भरण पोषण के लिए समुचित प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया था। 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2020 तक 979 और 2000 के बाद 1111 कुल 2090 शिक्षक दावेदार दायरे में आ रहे हैं। और आगे देख लेते हैं, अन्य समाचार के माध्यम से भी यह जानकारी निकल के आ रही है कि किस तरीके से इनको मानदेय वगैरह पे रखा जाएगा। सूबे में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तैनात तदर्थ शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। उनकी दीर्घकालिक सेवा को देखते हुए शासन उसे मानदेय पर रखने पर विचार कर रहा है, ताकि इन शिक्षकों के सामने जीवन यापन यानी कोई प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश 26 अगस्त 2020 व 7 दिसंबर 2021 के क्रम में तदर्थ शिक्षकों के संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 9 जुलाई को हुई बैठक में मंथन किया गया है। इस दौरान पाया गया है कि इन शिक्षकों के समकक्ष जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो रही है। विचार विमर्श में दिए गए निर्देश के क्रम में इन शिक्षकों को भरण पोषण के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से तैयार प्रस्ताव में तय हुआ है कि तदर्थ शिक्षकों की सेवा के संबंध तिथि निर्धारण अवश्य किए जाएं, ताकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बड़ी संख्या में दीर्घ अवधि तक सेवा करने वाले शिक्षकों के समक्ष जीवन यापन पर संकट दूर किया जा सके। राज्य सरकार माननीय आधार पर विचार करते हुए तदर्थ शिक्षकों को दीर्घकालीन सेवा को दृष्टिगत उन्हें विशेष प्रावधान करते हुए आर्थिक सहायता अनुतोष देने पर विचार कर सकती है। इनके लिए कई विकल्प सुझाए गए हैं, जैसे वर्तमान देय कुल परिधि का 50% और ग्रोथ रेट या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी वार्षिक विकास रेट, वर्तमान बेसिक पे और ग्रोथ रेट या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वार्षिक विकास रेट। तदर्थ शिक्षक का वर्तमान बेसिक पे व प्रत्येक आगामी 5 वर्षों के सेवा पर 10,000 रुपये की वृद्धि अधिकतम 50,000 देने का प्रस्ताव है। इन विकल्पों को लागू किए जाने में कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना भी समीचीन बताया गया है। तो ये है तदर्थ शिक्षकों का पूरा मैटर। आने वाले समय में सरकार पूरा लगभग मूल बना चुकी है कि इनको मानदेय के आधार पर रखा जाएगा। तो ये है तदर्थ शिक्षक संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबर। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।